सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। दिल्ली की गलियों में घना कोहरा छाया हुआ था। रात के 11 बज चुके थे और ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। लेकिन रोहन, एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा था। चाय की गर्म चुस्कियों के साथ ठहाके लगाते हुए वे दिन भर की बातें कर रहे थे। रोहन कानपुर के एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। नई जगह एक्सप्लोर करना और रिस्क लेना उसकी आदत थी। दोस्तों के बीच वो अपनी हिम्मत और जिद के लिए मशहूर था। लेकिन उस रात उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह आदत उसे ऐसी जगह ले जाने वाली है जहां से कोई वापस नहीं आया। कैफे में रोहन की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की सबसे अलग दिख रही थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल और एक चेहरा जो इतना खूबसूरत था कि जैसे कोई पेंटिंग जीवंत हो उठी हो। वो लड़की अकेली बैठी थी और खिड़की से बाहर गिरती ओस को निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी जो उसे बाकी सबसे अलग बना रही थी। भाई, परी उतर आई है क्या? रोहन के एक दोस्त ने मजाक में कहा। अगर परी ऐसी होती है तो हाँ, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उस लड़की पर से हट ही नहीं सकती। वह बार बार उसी लड़की को देख रहा था। उसका दोस्तों की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं था। इसी बीच उस लड़की ने भी रोहन की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, जिसे उसके दोस्तों ने भी नोटिस कर लिया। दोस्तों ने रोहन को हिम्मत दिलाई, जाकर बात कर, वरना बाद में पछताएगा। इतनी खूबसूरत लड़की बार बार देखने को नहीं मिलेगी। रोहन ने शर्माते हुए मना किया तो दोस्तों ने टांग खींचते हुए कहा, हमारे सामने तो बड़ा हिम्मत वाला बनता है। अब क्या हुआ? सुंदर लड़की देखते ही हवा निकल गई तेरी? थोड़ी झिझक के बाद रोहन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, हाय, मेरा नाम रोहन है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम नैना है और हाँ, तुम बैठ सकते हो। दोनों के बीच बातें शुरू हुई। नैना की आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे उसकी हर बात किसी रहस्य को छू रही हो। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? रोहन ने पूछा। मुझे अकेलापन पसंद है, नैना ने जवाब दिया। यहाँ लोग इतने शोर में भी अकेले रहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इस चुप्पी को शोर से क्यों भरना चाहते हैं? रोहन थोड़ा चौंका, क्योंकि ये सवाल साधारण नहीं था। शायद क्योंकि हम डरते हैं कि चुप्पी में हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, रोहन ने जवाब दिया। नैना मुस्कुराते हुए बोली, तुम समझदार मालूम पड़ते हो और मुझे समझदार लोग बहुत पसंद हैं। फिर उन दोनों के बीच कुछ देर और बातें हुई। उसके बाद नैना वहां से उठकर जाने लगी। उसने जाते हुए रोहन से कहा, अगर तुम मुझसे फिर मिलना चाहो तो कल शाम को इसी जगह मेरा इंतजार करना। रोहन ने तुरंत हाँ कह दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे नैना की ओर इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है। कैफे से लौटकर जब रोहन ने अपने दोस्तों को नैना के बारे में बताया तो उन्होंने मजाक में कहा, भाई, लड़की तो अजीब सी लगती है, ऐसे कौन पूछता है चुप्पी के बारे में। एक दोस्त ने चेतावनी दी, देख, कहीं फंस मत जाना। ये शहर अजनबियों से भरा है और हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। रोहन ने उनकी बातें अनसुनी कर दी और रात में वो नैना के बारे में सोचते हुए सो गया। अगले दिन रोहन तय समय पर कैफे पहुंचा, लेकिन नैना वहां नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। नैना की आवाज़ आई। नैना ने उसे पुराने बगीचे में मिलने बुलाया। पुराना बगीचा शहर के किनारे था और बहुत कम लोग वहां जाते थे। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रोमांच के शौकीन होने के कारण उसने बिना ज़्यादा सोचे वहां जाने का फैसला कर लिया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि बगीचा वीरान और थोड़ा डरावना था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पक्षियों की आवाज़ भी वहां सुनाई नहीं दे रही थी। नैना वहां झूले पर बैठी थी। रोहन को देखकर उसने कहा, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। रोहन मुस्कुराया, तुम यहाँ अकेली आती हो? ये जगह थोड़ी डरावनी लगती है। डरावनी नहीं, ये जगह मुझे सुकून देती है। लोग यहाँ नहीं आते, इसीलिए ये जगह मेरी अपनी है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नैना ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर कैसा? रोहन ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों झूले पर बैठे बातें करते रहे। नैना ने उससे पूछा, क्या तुम कभी किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ रहस्य और सन्नाटा दोनों मिलते हों? रोहन ने कहा, नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊं तो क्या तुम आओगे? रोहन ने कहा, तुम्हारे साथ कहीं भी। फिर नैना ने उसे एक पुराने महल के बारे में बताया। उसने कहा, शहर के बाहर एक महल है, वो जगह अनोखी है। लोगों ने अफवाह फैला रखी है
कि वहाँ आत्माओं का वास है, लेकिन मैं तो वहाँ कई बार जा चुकी हूँ। मुझे तो वो जगह बेहद खूबसूरत लगती है। क्या तुम वहाँ आओगे? रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, तुम अकेले वहाँ कैसे जाती हो? नैना ने एक रहस्यमय मुस्कान देते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मुझे अकेलापन पसंद है। रोहन को अंदर से अजीब लग रहा था, लेकिन उसने हाँ कर दी क्योंकि वो नैना को ना नहीं कह पा रहा था। जब रोहन ने दोस्तों को महल के बारे में बताया तो उन्होंने उसे सख्त मना किया। वो महल श्रापित है, एक दोस्त ने कहा। कहते हैं वहाँ जो भी गया वो वापस नहीं आया। वहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। रोहन हंसते हुए बोला, तुम लोग ज़्यादा फिल्में देखते हो, कुछ नहीं होगा। दोस्तों ने उसे अकेले ना जाने की सलाह दी, लेकिन रोहन ने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन रोहन महल पहुंचा। महल बहुत पुराना और खंडहर जैसा था। बाहर बड़ा सा लोहे का फाटक था जो आधा टूट चुका था। रोहन ने जैसे ही महल के विशाल लोहे के फाटक को धक्का दिया, वह धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे रोहन का पूरा शरीर सिहर उठा। महल के अंदर अंधेरा था और केवल खिड़कियों से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दीवारें जर्जर थी, लेकिन उन पर जटिल नक्काशी और पुराने चित्र बने हुए थे। हर कदम के साथ रोहन को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। थोड़े अंदर जाते ही उसे नैना खड़ी मिली, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। उसने रोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे। कैसा लगा ये महल? थोड़ा अजीब है, रोहन ने कहा। यहाँ अजीब सा सन्नाटा है और हवा भी ठंडी लग रही है। नैना ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, ये महल अपने आप में एक रहस्य है। क्या तुम जानते हो, इसे 300 साल पहले एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। लेकिन ये इतना वीरान क्यों है? रोहन ने पूछा। नैना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। रानी राजा से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा ने रानी के साथ विश्वासघात किया। तब से रानी को मर्दों से नफरत हो गई। वह इस सदमे को सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। तभी से इस महल को श्रापित माना जाता है, क्योंकि आज भी रानी की आत्मा इस महल में भटकती है। रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा बन गया हूँ। नैना ने उसकी ओर देखते हुए एक रहस्यमय मुस्कान दी। नैना ने रोहन को महल के अंदर ले जाना शुरू किया। वह उसे बड़े बड़े कमरों और गलियारों से होते हुए ले गई। दीवारों पर लगे चित्रों में राजा और रानी की भव्य तस्वीरें थीं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चित्रों में अजीब बदलाव आने लगे। कुछ तस्वीरें फटी हुई थी और उनमें रानी का चेहरा विकृत हो चुका था। रोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये तस्वीर इतनी अजीब क्यों लग रही है? इसमें रानी का चेहरा ऐसा क्यों है? नैना ने कहा, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और ये महल उन्हीं कहानियों का गवाह है। रोहन ने देखा कि नैना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। तुम ठीक तो हो? रोहन ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ यादें ताज़ा हो गईं, नैना ने धीमे स्वर में कहा। वे दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक विशाल झूमर लटका हुआ था जो पूरी तरह धूल और जाले से भरा हुआ था। कमरे के चारों ओर पुराने फर्नीचर और टूटे हुए आईने थे। नैना ने कहा, यह हॉल कभी रानी के स्वागत समारोह के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ नृत्य और संगीत की गूंज होती थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा है। रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस महल के बारे में काफ़ी कुछ पता है। क्या तुम इसके अंदर पहले भी आई हो? नैना ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं यहाँ कई बार आई हूँ। ये महल मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर और मैं ये साथ साथ नहीं चलते। जैसे ही रोहन और नैना महल के अंदर गहराई में गए, अजीब घटनाएं होने लगी। एक कमरे में पहुंचते ही रोहन को अचानक बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ और आसपास कोहरा सा फैलने लगा। ये सब क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। नैना ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद महल तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता है। रोहन ने ध्यान दिया कि नैना का चेहरा अब थोड़ा बदलने लगा था। उसकी आंखें और गहरी लग रही थी और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था। आखिरकार नैना रोहन को एक कमरे में ले गई जो बाकी सभी कमरों से अलग था। वहाँ एक बड़ा सा पलंग था जिसके आसपास कंकाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थी और कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। ये सब क्या है? रोहन ने डरते हुए पूछा। नैना ने पलंग पर बैठते हुए कहा, यहीं पर रानी ने आत्महत्या की थी। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? रोहन ने कांपते हुए कहा। नैना ने एक जोर की हंसी हंसी और कहा,
क्योंकि मैं वही रानी हूँ रोहन, और मुझे मर्दों से नफरत है। आज तक जो भी मर्द इस महल में आया वो जिंदा वापस नहीं गया। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम मुझे डरा रही हो नैना, है ना? ये सच नहीं हो सकता। लेकिन नैना का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आवाज़ गूंजने लगी थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से अजीब अजीब परछाइयाँ निकलने लगीं। हर कोने से रानी की हंसी गूंज रही थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते रोहन, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। आखिरी बार रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने महल का मुख्य दरवाजा खोला, पीछे से एक हाथ आया और उसकी गर्दन पकड़कर अंदर खींच ले गया। उसकी चीखें महल के हर कोने में गूंजने लगी। अगले दिन पुलिस को महल के पास रोहन की लाश मिली। उसका चेहरा इतना डरावना हो गया था कि कोई पहचान नहीं पा रहा था। उस घटना के बाद लोग कहते हैं कि रोहन की आत्मा भी अब उस महल में फंसी हुई है और वो हर उस इंसान को चेतावनी देने की कोशिश करता है जो उस खूबसूरत लड़की के जाल में फंसता है।